हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आप ही के अपने चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक यूनिक टीम कैसे बनाई जाती है जो ग्रैंड लीग में रैंक 1 करती है। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं विनर सेक्शन में और आपको बताते हैं कि रैंक 1 टीम कैसे बनाई से जाती है, और आपको 2-3 मैचेस के प्रूफ बताएंगे और आप देख लेना। तो दोस्तों, हम यहाँ पर ड्रीम टीम में आ चुके हैं और यहाँ पर आप देखोगे तो रैंक 1 की जो टीम है वो बताते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, ये है रैंक 1 की टीम। अब यहाँ पर आप रिस्की प्लेयर्स की बात करें, देखो प्रभसिमरन का सिलेक्शन अगर आप देख सकते हो तो 30% है, समझ रहे हो, जो कि विकेट कीपर सेक्शन में है, ध्यान से देखना। और शुभमन गिल का भी आप देखोगे तो यहाँ पर लगभग कॉमन ही रहता है, समझ रहे हो। साई सुदर्शन को भी लोग लेते हैं, आपको बता देते हैं। देखो देखो शुभमन गिल का कितना है, 92%। यहाँ पर साई सुदर्शन का भी आप देख सकते हो 51% है, लगभग अच्छा खासा है। और यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ से विकेट कीपर से आप देख सकते हो तो प्रभसिमरन का आपको बता ही दिया हमने कितना कम है, 30%। उसके बाद आप तेवतिया का देखोगे 28%, समझ गए। सैम करन लिविंगस्टन को भी लोग लेते ही हैं, आप जानते हो। उसके बाद अब अगर यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन में देखोगे तो इन्होंने क्या लिया है, हर्षल पटेल का 44 है। यहाँ पर आप नूर अहमद को देख सकते हो, 19% सिलेक्शन है। और साई किशोर का भी सिलेक्शन देख सकते हो, 6%। और यहाँ पर हरप्रीत बरार को भी इन्होंने लिया हुआ है। तो अब आपको एक चीज़, कमाल की चीज़ बताते हैं, देखो ध्यान से सुनना, जो कोई भी नहीं जानते। यहाँ पे सिलेक्शन आप देख सकते हो, विकेट कीपर सेक्शन से 30% है प्रभसिमरन। ज़्यादातर विकेट कीपर के जो सिलेक्शन है वो हाई होता है, 80%, 90%, 70%, ठीक है। तो विकेट कीपर ज़्यादातर ड्रीम टीम में नहीं आते हैं, लो सिलेक्शन वाले, ये बात ध्यान रखना। बाई चांस जैसे ये आया, आपको आगे भी बताएंगे एक और मैच के हिसाब से। और यहाँ पर आप सीधा देखोगे तो बैट्समैन, यहाँ पर ऑलराउंडर में सिलेक्शन में आप देख सकते हो एक रिस्की प्लेयर है जो है राहुल तेवतिया। तो आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी, विकेट कीपर सेक्शन में एक रिस्की प्लेयर और ऑलराउंडर सेक्शन में भी एक रिस्की प्लेयर है, लेकिन बॉलिंग सेक्शन में 2 रिस्की प्लेयर है। नूर अहमद, समझ रहे हो, यहाँ पे नूर अहमद और आर साई किशोर, ये दोनों रिस्की प्लेयर हैं। हर्षल पटेल का 44 बताया था, और एक तरीके से हर्षल पटेल भी लगभग काफ़ी लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपके 4 रिस्की प्लेयर हो गए हैं जो आपके ग्रैंड लीग में होने चाहिए, समझ गए। अगर ये रहेंगे तो आप ग्रैंड लीग आराम से विन कर जाओगे, और तब लगाओ आप CVC, आपके 1 करोड़ रुपये पक्का आएंगे। और एक और आपको मैच का हम दिखा देते हैं हाल। अब यहाँ पर आप KKR वर्सेस RCB के मैच को ले लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप विकेट कीपर सेक्शन में देखोगे तो फिलिप सॉल्ट की बात करें, देखो फिलिप सॉल्ट का 85%, मैंने बोला था ना विकेट कीपर सेक्शन ज़्यादातर हाई होते हैं। दिनेश कार्तिक का भी आप देखोगे तो 72% है। तो यानी कि ज़्यादातर बैटिंग सेक्शन, ऑलराउंडर सेक्शन, बॉलिंग सेक्शन से रिस्की प्लेयर आते हैं। अब यहाँ पे रजत पाटीदार का आप अगर आप देखोगे, ये देखो 20% सिलेक्शन है, तो आप ये चीज़ समझ गए। और यहाँ पर श्रेयस अय्यर की जो सिलेक्शन है वो हाई रहती है हमेशा की तरह, 64%। रसल को भी लोग लेते हैं। यहाँ पर विल जैक्स को देख लो आप, 58%, यानी ज़्यादा है। सुनील नारायण को भी लोग लेते हैं, 93% है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैमरन ग्रीन का 40%, जो कि कम है। और यहाँ पर आप रमनदीप सिंह को देखोगे तो सिर्फ 4% दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए सिर्फ 4% सिलेक्शन है। ओके, तो ये हो गई बात। देखो कैमरन ग्रीन का 40 है, रमनदीप का 4%। बॉलिंग सेक्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ से हर्षित राणा का अगर आप देखोगे तो 41%, ठीक ठाक है। और यश दयाल का आप देख सकते हो सिर्फ केवल 18% सिलेक्शन है। अब जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि विकेट कीपर सेक्शन से ज़्यादातर प्लेयर जो हाई सिलेक्शन ही होते हैं, ये बात आपको बताई थी ना। तो अब आगे अगर आप देखोगे तो लो सिलेक्शन कौन से उस सेक्शन से जाते हैं, ज़्यादातर बैटिंग सेक्शन से। रजत पाटीदार का आपने देखा 20% सिलेक्शन। उसके बाद आप यहाँ पर आओगे तो देखोगे रमनदीप का 4%, कैमरन ग्रीन का लगभग 40 है, ठीक है। और बॉलिंग सेक्शन से आप देख सकते हो यश दयाल। तो ये बनता है पैटर्न, ठीक है। आपको कॉमन प्लेयर चाहिए, लेकिन उसी के साथ 3 से रिस्की प्लेयर चाहिए सेक्शन वाइज। वो बैटिंग सेक्शन से भी हो सकते हैं, ऑलराउंडर सेक्शन से हो सकते हैं, और बॉलिंग सेक्शन से। ये मिला के जब आप बनाओगे ना सेक्शन वाइज, तो आपकी टीम जो है टॉप पे करेगी रैंक, और आपको कोई भी हरा नहीं सकेगा। इस चीज़ का आप डेली ट्राई करना दोस्तों। अगर आप मान के चलो 2-3 मैचेस में ये चीज़ आपने ट्राई की, CVC लगाए, कॉमन प्लेयर में ही होते हैं ज़्यादातर CVC, रिस्की प्लेयर बहुत कम आते हैं, ये बात ध्यान रखना। ज़्यादातर CVC कॉमन प्लेयर्स ही होते हैं, रिस्की प्लेयर बहुत कम आते हैं, जैसे रजत पाटीदार आ गए 22 में। तो दोस्तों, ऐसे कॉम्बिनेशन अगर आप बनाओगे तो आप ग्रैंड लीग में रैंक 1 पक्का पा जाओगे। और हम भगवान से उम्मीद करेंगे कि जिन भाई की ग्रैंड लीग नहीं आई वो इस साल ग्रैंड लीग विन कर जाएँ। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।